13 अप्रैल को एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। उस वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है और उस व्यक्ति के ठीक नीचे एक जहरीला सांप, जिसे रसल वाइपर कहेंगे, वो सांप उस व्यक्ति के नीचे दबा हुआ है और दबने की वजह से वो सांप उस व्यक्ति के हाथों में बार बार डस रहा है। अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है, लोग तमाम तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है भगवान ऐसी मौत कभी किसी को ना दे, तो कोई अलग तरीके की बातें करता है। काफ़ी लोगों को इसमें शक भी नज़र आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई सांप काटेगा तो वो व्यक्ति जागेगा नहीं और लोग जा करके लोगों को बताएगा नहीं कि उसे सांप ने काटा है। क्या सांप ने प्रेम से काटा है, सांप इस तरीके से काटा कि उस व्यक्ति को पता ही ना चला हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बने हुए थे। लोग तमाम तरीके की बातें भी कर रहे थे। अब इसी बीच जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाती है इन चीज़ों को लेकर के कि फलाने गांव में इस व्यक्ति को सांप ने डस लिया है, पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है। तो पुलिस भी उन ग्रामीणों की बातें में आती है कि हाँ, हो ना हो इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी मौत में कुछ ना कुछ तो शक नज़र आ रहा है। पुलिस भी उन ग्रामीणों की बातों को मान करके उस व्यक्ति के शरीर का पोस्टमार्टम करवाती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके सामने आता है वो इस पूरे मर्डर प्लान की सच्चाई को उजागर करके रख देती है। लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और विश्वास नहीं होता है कि इस तरीके से उस व्यक्ति की पत्नी ने इस पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। और ये घटना अपने आप में उस मेरठ सौरभ हत्याकांड की याद दिला देती है, जिसमें इस घटना को लोग सांप हत्याकांड के नाम से भी जानने लग जाते हैं। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला की। मेरठ में एक थाना लगता है बहसुमा, और बहसुमा थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है अकबरपुर सादात। अकबरपुर सादात का रहने वाला अमित, जिसका घरेलू नाम जो है वो मिक्की है और इसकी उम्र लगभग 25 साल, मजदूरी किया करता था। रविवार का दिन था 13 अप्रैल को, और शनिवार को मजदूरी करके घर में खाना पीना खा करके इसके परिवार में एक लड़का और 2 लड़की, पत्नी, ये सब लोग हैं। खाना पीना खा करके अमित जो था अपने घर पे सो गया। उसी बिस्तर पे सोया जहाँ पर वो रोज़ सोता था। अब सोने के बाद घर वाले अगले दिन सुबह 13 अप्रैल को इसे जगाते हैं। घर का एक सदस्य जाता है इसे जगाने के लिए, लेकिन अमित के शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल दिखाई नहीं देता है। लोग समझते हैं हो सकता है नींद में हो या कुछ और बात हो। वो वापस आ जाते हैं, बताते हैं कि अभी उठा नहीं है अमित। फिर से परिवार के एक सदस्य दोबारा जाता है जब लेट हो रहा होता है कि अब मजदूरी पे जाना है अमित को। अमित वैसे मजदूर था, एक मजदूरी करता था, मजदूरी पे जाना है, लेट हो जाएगा तो मालिक भी डांटेगा। तो घर का एक सदस्य और जाता है अमित को उठाने के लिए। तो जब वो उसे जोर से झकझोरता है तो अमित के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं था और शरीर जो था एकदम ठंडा पड़ चुका था। जब वो झकझोरता उसी क्रम में अचानक से एक सांप नीचे से अमित के शरीर के नीचे दबा हुआ था, तुरंत बहुत जोर से निकलता और अमित के हाथों को काटना शुरू करता है। अब जैसे ये नज़ारा वो व्यक्ति देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। अब वो डर जाता है, अंदर से चिल्लाते हुए उस कमरे से भागता है, सांप सांप सांप, अमित को काट लिया, अमित को काट लिया। अब जैसे ही ये पूरी बात पूरे परिवार वालों को सुनाई पड़ती है, सुबह का लगभग 5 बजे का समय है। अब पूरे घर में एक मातम फैल जाता है। लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस अमित के शरीर के पास जाए, उस सांप को वहाँ से हटाया जाए। धीरे धीरे ग्रामीण जमा हो जाते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे लोगों को बातें पता चलती है, सुबह का समय था, लगभग सभी घर पे ही थे, काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और एक सपेरे को भी बुलवाया जाता है। अब सपेरा आता है, उस सांप को पकड़ता है और परिवार वाले जो थे वो अमित को जानते हुए भी कि हाँ अमित की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मन मान नहीं रहा था। अमित को उठा करके नज़दीकी अस्पताल लेकर के जाया जाता है, वहाँ गांव में ही। तो वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि अमित के शरीर में थी नहीं, तो वो कहते हैं कि काम कीजिए, इसको बुलंदशहर जिला अस्पताल लेकर के जाइए। अब वो लोग वहाँ से अमित की लाश को उठाते हैं और गुलावटी अस्पताल लेकर के पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब डॉक्टर जांच करते तो बता देते कि अब इसके शरीर में जान है नहीं, अब आप इसको लेकर के जाइए, अंतिम संस्कार करवा दीजिए। घर वाले
अपने परिवार, अपने उस सदस्य अमित का लाश लेकर के घर आ जाते हैं, तब तक पुलिस भी आ गई होती है। पुलिस जांच कर रही होती। इसी बीच में जो ग्रामीण थे वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति सोया हुआ है और उस व्यक्ति को किसी सांप ने आकर के डसा है, तो वो व्यक्ति उठेगा नहीं, जागेगा नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी को सांप ने काटा और वो व्यक्ति उठे ना, किसी को बताए ना। और ऐसा ये भी कैसे हो सकता है कि अगर सांप एक बार किसी व्यक्ति को डसा है तो वो सांप डसने के बाद वहाँ बार बार उसे क्यों डसेगा? वो डस करके या तो निकल जाएगा या कुछ और बात होगी। लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और पुलिस भी जब इन चीज़ों को गौर करती है तो पुलिस उसके शरीर को थोड़ा सा ध्यान से जब तहकीकात करती है तो पता लगता है कि अमित के साथ कुछ मारपीट हुई है, क्योंकि उसके शरीर पे कुछ चोट वगैरह का निशान मौजूद था। अब जब पुलिस को इन चीज़ों को लेकर के शक होता है तो पुलिस जो है अमित के बॉडी का पोस्टमार्टम करने का फैसला करवाती है कि हाँ, अब इसकी लाश का पोस्टमार्टम होगा। और जब ये पोस्टमार्टम लाश जाए उससे पहले ही अमित की जो पत्नी थी उस अपने पति का एक वीडियो जो था जिसपे सांप काट रहा, उस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी रहती है। और ये वीडियो धीरे धीरे वायरल हो जाता है और लोग इसे प्राकृतिक मौत कह करके वायरल करना शुरू कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चली जाती है। पोस्टमार्टम में जब जांच होता है तो पोस्टमार्टम में पता लगता है कि अमित की जो मौत है वो सांप काटने की वजह से नहीं हुई है। अमित की मौत हुई है उसकी गला दबाने की वजह से, क्योंकि उसका जो धड़कन था सांप काटने से पहले ही रुक चुका था और इसे किसी ने जोर से गला दबाया है और गला दबा करके इसे मार दिया है। अब जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये नायाब कहानी कहाँ से जुड़ी है इस केस में। ग्रामीणों को भी ये बात पता लगती है, आस पड़ोस के लोगों को पता लगती है, तो लोगों को एक शक दौड़ता है कि हो ना हो उसी व्यक्ति का ये काम जरूर होगा। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ शुरू करती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू करती है, तो पूछताछ में पता लगता है कि लगभग 1 साल से अमित की जो पत्नी है रविता के घर एक लड़का है जो काफ़ी आना जाना करता था। और इन चीज़ों को लेकर के अमित रविता को मना भी करता था और धीरे धीरे अमित को इन चीज़ों को पता भी लगा था, लेकिन वो मना करता था, लेकिन रविता जो थी मानती नहीं थी। और उस लड़के का आना जाना ये ग्रामीण अगल बगल के लोग देखते थे। वो लड़का अमरदीप था जो उसी गांव का रहने वाला है। वो अमरदीप जो था वो अमित की पत्नी रविता से आकर के मिलना जुलना, धीरे धीरे दोनों के बीच आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बना, प्रेम बढ़ा। प्रेम बढ़ते बढ़ते अब इन लोगों को नज़र आने लगा कि अब हम दोनों साथ में जीने मरने का वादा करते हैं और जीने मरने के लिए जो अमित है वो रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा है। इस रोड़े को अगर नहीं हटाया जाए तो हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ये रविता और उसका प्रेमी अमरदीप ये दोनों प्लान कर लेते हैं कि क्यों ना अमित को रास्ते से हटा दिया जाए। अगर अमित रास्ते से हटा दिया जाएगा तो अब हम लोगों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी बीच इन्होंने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना अमित को मारा जाए और इस मौत को प्राकृतिक मौत बता दिया जाए, कि ऐसा मौत जिसे लोगों को विश्वास भी हो जाए और हम दोनों भी बच जाए, मतलब लाठी भी बच जाए और भैंस भी मर जाए वाली हाल हो गई। अब ये दोनों क्या काम करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना सांप से कटवाने वाला ये जो ड्रामा है ये चालू किया जाए। तो उसके लिए अमरदीप जो होता है वो बगल के गांव से, महमदपुर गांव है, महमदपुर सिखेड़ा, वहाँ से एक सपेरा को मिलता है और सपेरा से कहता है कि कोई एक ऐसा सांप दीजिए जो काफ़ी जहरीला हो और उसका काम है। सपेरा भी भाई उसका काम ही था बेचना, 1000 रुपये में और सांप को अमरदीप को बेच देता है। अब अमरदीप जो था वो सांप लेकर के आ जाता है रविता के पास, अमित के घर। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग जो फिक्स होती है वो फिक्स होती है 13 अप्रैल की रात, मतलब 12 की रात और 13 की सुबह जो हो रही है उस रात में ये प्लानिंग फिक्स होती है। और ये दोनों मिल करके जब अमित खाना पीना खा करके सो जाता अपने बिस्तर पर, तो ये दोनों प्लानिंग करके अमित के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अमित के कमरे में जब ये दाखिल होते हैं तो अमित सोया हुआ था। अब वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो अमित का गला दबाते हैं। अब जब अमित का गला दबाते हैं तो अमित की नींद खुल जाती है और इन लोगों में हाथापाई होती है। ये 2 लोग थे, ये भारी पड़ जाते हैं अमित के ऊपर और ये दोनों लोग मिल करके उसकी खुद की पत्नी रविता और अमरदीप उसका प्रेमी, ये दोनों मिल करके अमरदीप का गला दबा करके उसे मौत की नींद हमेशा के लिए सुला देते हैं। अमित मर जाता है। इस पूरे
प्लानिंग वाली जो हत्या है इसको प्राकृतिक मौत दिखाने के लिए अमित के नीचे उस रसल वाइपर को रख देते हैं। अब रसल वाइपर जैसे ही अपने शरीर पर दबाव महसूस करता, अंदर से निकलने की कोशिश करता है, इस छटपटाहट में वो निकल नहीं पाता, तो अमित के शरीर पर वो लगभग 10 बार काटता है। और ये अपने आप में भी सोचने वाली बात थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी एक छोटी सी भी चीज़ ने काटा है तो वो व्यक्ति चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, वो हड़बड़ा करके उठ जाएगा और उठ करके भागेगा, देखने की कोशिश करेगा कि आखिर हुआ क्या है। और अमित जो कि एक नौजवान 25 साल का लड़का, वो इतनी आराम से कैसे मौत की नींद सो सकता है। अब जैसे ही सुबह परिवार के लोग जब जाते हैं देखते हैं अमित के बिस्तर के नीचे, अमित के शरीर के नीचे सांप है, तब ये पूरी घटना निकल करके सामने आती है। खैर, ये जो अमित की जो पत्नी है रमिता, इसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके जो थाना प्रभारी हैं, बहसुमा थाना की जो प्रभारी है इंदु वर्मा, उन्होंने तुरंत शक के बुनियाद पर उसकी पत्नी रमिता को गिरफ्तार किया है, रविता को गिरफ्तार किया और उसे जब कड़ाई से पूछताछ की तब जाकर के ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है। जो मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से रविता ने पुलिस के सामने इस पूरी घटना का जिक्र किया, वो मैंने आपको इस पूरी कहानी में बताया है। और अब पुलिस रविता और उसके जो आशिक है अमरदीप, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है और घर वालों ने भी इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इस अब जो प्राकृतिक मौत दिख रही थी, इसमें एक सुनियोजित साजिश निकल कर आ रही है, जिसे दुर्घटना माना जा रहा था। एक सुनियोजित हत्या मानी जा रही है और उस हत्या के तहत इस महिला के खिलाफ और इसके प्रेमी के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज की और कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन इस घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और वो महिला जो अपने पति को मार करके, उसका खुद का अभी एक बेटा है जिसका नाम अनिकेत है और पुत्री है अनु और गौरी, ये 2 बेटियां हैं उसके पीछे। वो अपने पति को मार करके क्या अपने आशिक के साथ इन 3 बच्चों को लेकर के पाल सकती थी? पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। और ऐसी महिलाएं, और पता नहीं किस नियत से, क्या आधार है इनका आगे भविष्य को लेकर के, या क्या सोचती भी है कि नहीं सोचती हैं, बस घटनाओं को अंजाम देना, उस घटना को अंजाम देने के बाद उनका भविष्य क्या होने वाला है, ये चीज़ें अगर आप पहले सोच ले किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो भविष्य है वो अंधकारमय है। उसका बस एक ही भविष्य होता है, वो सलाखों के पीछे होता है और आजीवन आपको उन सलाखों के पीछे अब रहना पड़ेगा। एक खुशहाल परिवार तुरंत में कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे तबाह हो जाता है, वो आप इन घटनाओं से सीख सकते हैं। और ये जो मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ये आपको शिक्षित करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए मैं सुनाता हूँ। और इस कहानी के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। खैर, आपको कैसी लगी ये पूरी घटना, मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर नए वीडियो में नई कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।